केली आम्ही ऐकलं. त्यांना मागून कोण सांगत होतं की काय सांगायचं आहे. जेव्हा घरात आमचे वडील, आमचे बाबा वगैरे वयस्कर झाले असतात, ते विसरतात की ते कुठून आले आणि त्यांनी काय केलंय त्यांच्या जीवनकालात. तर आम्हाला सांगायला लागतं की बाबा तुमची चहा आहे ते पिऊन घ्या. तर आता तशी स्थिती झाली आहे. त्यांना जे लोकांनी सांगितलं ते समोर त्यांनी सांगितलं, आम्हाला खूप दुःख आहे त्याचं, पण सगळ्यांच्या समोर हे क्लिअर आहे की अरविंद केजरीवाल हे कट्टर इमानदार नेते आहे आणि त्यांच्यावर हे अत्याचार चालला है, कारण ते मोदीच्या विरोधात ठाम हो गए. 27 पीएमएलए लॉ के आगे कुछ नहीं कर सकता. पीएमएलए लॉ में जब तक ईडी नहीं कहती कि हमें कस्टडी नहीं चाहिए, तब तक कोर्ट बेल नहीं देगा. और हम ये जानते हैं कि ईडी ये नहीं कहेगी, क्योंकि ईडी एक बीजेपी का विंग है. वो एक बीजेपी का डिपार्टमेंट है लोगों को धमकाने का. जब वो लोगों को धमकाते हैं, जैसे हमें याद है नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि नेशनली करप्ट पार्टी अगर कोई है तो वो एनसीपी है. उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार जी ने इरिगेशन में, और उसके 2 दिन बाद, महज 2 दिन बाद अजीत पवार जी बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री बन गए. तो अगर वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं, काफी नेता डर जाते हैं. राहुल जी ने आपको बताया कि उनका एक नेता रोता रोता सोनिया जी के पास आया कि अगर मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ये लोग मार डालेंगे. तो जब वो लोगों को डराते हैं और धमकाते हैं, वो लोग इनमें शामिल हो जाते हैं, फिर वो करप्ट होना बंद हो जाते हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी का आज तक एक नेता नहीं झुका है. सत्येंद्र जैन को अब करीबन 2 साल होने आए हैं, जेल में है. मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल हो गए हैं. हमारे साथी विजय नायर को 1.5 साल हो गए हैं. संजय भैया को 6 महीने से ऊपर हो गया है. वो हमें सालों साल रख लें. आजादी की लड़ाई भी आसान नहीं थी, ये लड़ाई भी आसान नहीं होगी. हमें बिल्कुल चिंता नहीं है. उनको जितने समय अंदर रखना है रख लें. आज अरविंद जी ने हमें मैसेज दिया है. उन्होंने बोला है कि हम मंदिरों में जाए, प्रार्थना करें, लोगों के पास जाए, लोगों को जागृत करें. ये देश ऐसा है कि वो बुरी ताकतों को पटक के फेंकने की काबिलियत रखता है, और यही होगा. प्रीति जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीएमएलए एक्ट में जब तक ईडी खुद नहीं कहता है तब तक जमानत नहीं मिलती, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है संजय राउत जी का केस. उसमें ईडी ने पूरा विरोध किया था, समय दिया गया कानूनी प्रक्रिया को, उनको जमानत मिली अदालत से, जहाँ ये प्रूफ हुआ कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं. अब इसी मामले को लेकर केजरीवाल जी के बारे में बात की जाए तो कल अदालत में उन्हीं ईडी ने कहा था कि इनके खिलाफ सबूत है और 8 समन भेजने के बाद भी जांच के लिए आगे नहीं आए. एक वजह वो गिरफ्तारी की बता रहे हैं. तो आम आदमी पार्टी वक्त क्यों नहीं दे रहा कानूनी प्रक्रिया? कानून और प्रक्रिया को हम बिल्कुल वक्त देते हैं. सीबीआई ने बुलाया अरविंद जी को, अरविंद जी गए, क्योंकि सीबीआई को कानूनी उनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी. हमने उसको सपोर्ट किया. लेकिन हम जानते हैं कि ईडी की मंशा क्या थी. ईडी की मंशा बस अरेस्ट थी. ईडी को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है अदर देन अप्रूवर की टेस्टिमनी. जिन जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और उन लोगों को उन्होंने धमकाया और फिर वो लोग अप्रूवर बन गए, उन लोगों की टेस्टिमनी के अलावा, पहली टेस्टिमनी में कहते हैं वो लोग कि नहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरी टेस्टिमनी में बोलते हैं कि हाँ जो बीजेपी ने कहा वो हुआ. उसके अलावा ईडी ने आज तक एक प्रूफ सामने नहीं रखा है. कोई प्रूफ नहीं है. ये समन्स महज अरविंद जी को अरेस्ट करने के लिए दिए जा रहे थे. इसीलिए हम ऐसे इलीगल समन्स जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे. सरकारने आंदोलन सुरू केलं आणि त्या आंदोलनामधून अरविंद केजरीवाल यांचं नेतृत्व उदी असावं. त्यावेळेला लोकपालावरती ते आंदोलन झालं होतं. लोकपाल त्या पूर्ण क्षमतेने अरविंद केजरीवाल लागू करू शकले नाही. बहुतेक कोणी मिसलीड करतोय, कारण जे इंटरव्ह्यू होतात त्यात तुम्ही सगळेजणांनी ऐकलं की कोणी मागून विस्परिंग करून सांगित होतं की अण्णा असं सांगा, अण्णा असं सांगा. तर ते जे काय आहे असू दे, पण शराब नीतीवर तुम्ही प्रश्न उचललाय तर ते मी खूप सांगू इच्छुक आहे की व्हाट इज द रियलिटी बिटवीन द लिकर स्कैम. दिल्ली में ऐसा था कि कई एरियाज में अल्कोहल की सारी दुकानें कॉन्सेंट्रेटेड थी और ईस्ट दिल्ली में बहुत कम थी. नाउ दिल्ली में आज भी, मुंबई में पर 1000 पीपल ज्यादा शराब की दुकानें हैं कंपेयर टू दिल्ली. दिल्ली में कम है कंपेयर टू मुंबई एंड मेनी अदर मेट्रोपोल, कंपेयर टू इवन गुड़गांव. दिल्ली में पर 1000 पॉपुलेशन शराब की दुकानें कम है, दूसरी शराब नीति के बाद भी. हमने सोचा कि हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन ईस्ट दिल्ली में बीजेपी के नेताओं का इलिसिट शराब धंधे पे कब्जा था.
आप जानते हैं, और ये मैं ठोक बजा के बोल रही हूँ कि गुजरात में 30,000 करोड़ का इलिसिट दारू का धंधा होता है, और ऐसे इलिसिट धंधे को वो दिल्ली में भी चलाते थे। जब नई शराब नीति आई तो ये इलिसिट धंधा बंद हो गया। सरकारी ठेके होते थे जिसमें बहुत मैनिपुलेशन होती थी। दिल्ली सरकार ने बोला हमारा क्या काम है ठेके चलाना, सरकार क्यों दारू बेचे, प्राइवेट लोगों को बेचते तो जो हमें ज्यादा टैक्स देगा हम उसको शराब की दुकान खोलने देंगे। सरकार को इससे ज्यादा टैक्स मिला। दिल्ली में जब दूसरी शराब नीति डाली गई तो दिल्ली का टैक्स कलेक्शन बढ़ा। ऐसा कौन सा घोटाला होता है जिसमें सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को ज्यादा पैसे मिलते हैं। आज पंजाब में वही शराब नीति हमने लागू की है और पंजाब गवर्नमेंट का एक्साइज टैक्स 40% बढ़ गया है। जिस नीति से सरकार को पैसा मिलता है और उन पैसों से वो स्कूल बनाती है, मोहल्ला क्लिनिक बनाती है, आपके घर में सेहत और सुविधाएं देती है, उसमें कौन सा घोटाला हो सकता है? घोटाला तब होता है जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लोग चुपके से पैसा बीजेपी को देते हैं, वो घोटाला होता है। सरकार का टैक्स बढ़ाना घोटाला नहीं होता। हमने पैसा लिया, दिखाए पैसा। बीजेपी को आरोप है कि हमने पैसा गोवा में, गुजरात में, पंजाब में जहां पे भी लगाया, दिखाए पैसा। चवन्नी भर की ट्रेल नहीं है। एक जगह वो प्रूव नहीं कर पाए हैं कि किसी ने हम में से किसी आम आदमी पार्टी के एक शख्स को भी किसी ने 5 रुपए दिए हों। एक जगह भी पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी होना चाहिए ना। किसी के पास बेनामी कंपनी में से, आपने देखा है अगर आप हमारे टॉप 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर देखो तो तीसरे नंबर पे क्विक करके कंपनी है, बेनामी कंपनी है। उसका इतना प्रॉफिट नहीं, उसका इतना वैल्यूएशन नहीं जितना उसने पैसा लिया है। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कि जब मेरे पास पैसा है, जो संस्थाएं हैं जैसे बॉम्बे कैथलिक सभा और PUCL, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड अरेस्ट बताया है और उसको कंडेम किया है। और हमारे साथ जो ज्यादती मुंबई पुलिस दिखा रही है, आप और हमें पता है कि हम तो सब आंदोलनजीवी हैं, हमें ये नाम ही मोदी जी ने दिया है, और मुंबई पुलिस से हमारा नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन परसों रात को जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पंच किया, उनके एक ऑफिसर ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, जिस तरीके से हमें मारा गया, ये हमने आज तक कभी देखा नहीं था। ये जो मारा मारी, धक्का मुक्की, हमें घसीट के डालना और रात के बीच में हमें आजाद मैदान में डाल के गेट बंद कर दिया, जहाँ पे ना कुर्सी, ना लाइट, ना बैठने के लिए दरी तक नहीं। कौन से लॉ के तहत? आप कौन से लॉ के तहत महिलाओं को रात के 1 बजे अरेस्ट करके खुले मैदान में छोड़ देते हो? ये आज मुंबई पुलिस कर रही है तो ये सिर्फ बीजेपी के कहने पे कर रही है। बहुत अफसरों ने हमें बताया कि हमें पता है जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। बहुत अफसरों ने कहा कि मॅडम आमची चूक नाही आहे, वरून ऑर्डर आले आहे म्हणून आम्हाला करायला लागतं। पुलिस ने ये तक हमसे कहा। आप सोचो देश को कितना मजबूर कर दिया है। ये तो मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे कोर्ट्स को, हमारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमें जो न्याय मिला, वहां पे जज ने साफ साफ कहा कि आंदोलनकारियों को जो किसी चीज का निषेध कर रहे हैं उनको हक है, संविधान ने हक दिया है अपनी आवाज उठाने का। उनके खिलाफ इतनी ज्यादती क्यों? आप क्यों उनको अरेस्ट करना चाहते हैं? क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है? तो कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि पुलिस का ये बर्ताव क्यों रहा है। लेकिन हम मुंबई पुलिस को कहना चाहते हैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, कि हम तो आंदोलन करते रहेंगे। आप कल भी देखेंगे आंदोलन, आप 26 तारीख को भी देखेंगे आंदोलन। इस देश में अब आंदोलन ही होगा जब तक हमें संविधान बचाना पड़ेगा, जब तक हमें अपनी डेमोक्रेसी बचानी पड़ेगी, हम रास्ते पे ही खड़े रहेंगे। तो फिर बीजेपी जैसी ताकतें उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगी, उनको कैसे भटकाएंगी? संजय सिंह को अरेस्ट किया है क्योंकि वो अडानी के खिलाफ रोज बोलते हैं, वो अडानी का एक एक स्कैम एक्सपोज करते हैं। और अरविंद जी तो मोदी के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बार बार बोला है कि यही बीजेपी का तरीका रहा है पैसे जमा करने का। वो एक तरफ एक कंपनी को धमकाते हैं, फिर वो कंपनी उनको पैसे दे देती है। वो एक तरफ एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर वो कंपनी पैसे दे देती है। बीजेपी खुद कहती है कि लिकर स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो पैसे की ट्रेल तो बस उनके पास है, पैसा बस उनके अकाउंट में गया है और वो सारे उन्होंने एनकैश भी किए हैं। तो बीजेपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जेपी नड्डा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? क्योंकि अगर उन्होंने कहा था कि शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है, ये ईडी की स्टेटमेंट है, उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया है कि शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है लिकर घोटाले के।
अगर वो किंग पिन है लिकर घोटाले के और उन्होंने 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं, तो बीजेपी पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? आम आदमी पार्टी को साफ पता है कि अरविंद केजरीवाल को बस एक रीजन से अरेस्ट किया गया है और वो रीजन ये है कि मोदी अरविंद केजरीवाल से डरता है। अलायंस बहुत जोरों से काम कर रहा है, एक साथ आ गया है। उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, लेकिन ये उनका सबसे बड़ा सेल्फ गोल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद की अरेस्ट की वजह से सारे नेता एक साथ हो गए हैं, इंडिया अलायंस के ही नहीं, आपने देखा उमर अब्दुल्ला से लेके ममता दीदी तक सब अरविंद जी के साथ खड़े हैं। हर ऑपोजिशन नेता, हर देश का नेता जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। हर शख्स उनके साथ खड़ा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ महाराष्ट्र में, यहाँ पे वर्षा ताई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, कांग्रेस ने, शरद पवार साहब ने हमें सपोर्ट किया, उद्धव जी ठाकरे ने हमें सपोर्ट किया, सबने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया।